सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक। ये है O2IAS अकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बलोक्रा 2.0 के साथ में। तो जुलाई में होने वाले एचएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। प्रीलिम्स फोकस ये पूरा सीरीज है और इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो इसमें हम लोग जो मेन जगमोहन बलोक्रा की लिखी गई वंडरलैंड है, उसके साथ में कुछ और बुक्स को सप्लीमेंट करते हुए साथ में सर्वे और पिछले एक साल के जो करंट अफेयर्स हैं हिमाचल के, उनको साथ में पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम लोग एरिया देखने वाले हैं वो है मुगल्स इन हिमाचल। मेंस में तो सवाल पूछे ही जाते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इसको सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का, इसके माइंड मैप्स बना लेना, जो मैंने आपके लिए बनाए हैं कि 4 रिवोल्ट हुए हैं, कैसे हुए, कब हुए, कौन कौन था, तो एग्जैक्टली प्रीलिम्स के हिसाब से। अब इसको पढ़ने का तरीका है, इसके पीडीएफ को निकलवा लीजिए। मैंने आप लोग के लिए जो पीडीएफ है ये डाला है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे। इस पे इन दोनों कोर्सेज में से किसी को भी अगर ओपन करेंगे, एक हिमाचल जीके बैच है और एक एचएस टेस्ट सीरीज है। इसमें फ्री रिसोर्सेज नाम का एक फोल्डर है जिसमें आपको ये पीडीएफ मिलेगी। थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि बड़ा फाइल साइज जो है वो बड़ा है, 118 पेजेस की ये फाइल है। इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। जहां जहां मैं पढ़ाती जाऊंगी, जो जो एक्स्ट्रा चीजें बोलती जाऊंगी, उसको साथ में लिखते भी जाइए और हाईलाइट भी करते जाइए। तो जुलाई तक आते आते आपका पूरा एचपीजी के प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे मुगल्स इन हिमाचल। अब जैसा हम लोग जानते हैं कि मुगल्स जो इंडिया है उसमें तो इनका रोल दिखता ही है, लेकिन हिमालयाज में या हिमाचल में भी इनका थोड़ा बहुत हमें रोल देखने को मिलता है। बाबर हुमायूं का ज्यादा नहीं है। अकबर और जहांगीर के टाइम पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिनसे सवाल भी पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। और फिर शाहजहां और जो औरंगजेब हैं, इनका थोड़ा चलता हुआ सा मेंशन यहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर के टाइम पे 4 रिवोल्ट हुए। अभी एक एक करके इनको पढ़ना है। जब भी मैं इनकी स्टोरी सुना दूंगी, फिर आप जब भी स्क्रीनशॉट को देखा करोगे तो इसी से रिवाइज कर सकते हो पूरा का पूरा। ठीक है। पहला रिवोल्ट होता है 1572 में। दूसरा रिवोल्ट हुआ 1588-89 में। फिर आता है 1594 और फिर आ गया आपका 1602। तो अकबर के टाइम पे 4 यहाँ पर रिवोल्ट हुए। अब इसमें सवाल आता है कि किसने ये किए और अकबर ने किसको भेजा इसको सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर आपकी 2 पार्टीज बेसिकली हर एक में रहेंगी, जिनको मैं एक एक करके इवेंट्स को देखती जाती हूँ। फिर हम इसको वापस से चाहे रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अकबर के टाइम पे एक मेंशन जो हमने देखा था, पिछली बार भी देखा, वो था भक्तमल का, कि इन्होंने जो आपके सिकंदर शाह सूरी हैं उनको शरण दी और फिर जो इनके अकबर के जनरल थे बैरम खान, उन्होंने इनको मार दिया था यहाँ पर। ठीक है। फिर अब क्या हुआ, अकबर जो है इस पे दिल्ली सल्तनत पे रूल करने लगे और हमने देखा वहां पर कि उनके दिमाग में कोई डाल देता है कि कांगड़ा का जो राजा है जयचंद, वो यहाँ पर रिवोल्ट करेगा। अब इस एजम्पशन के ऊपर ही उनको दिल्ली में रख दिया जाता है, प्रिजन में। अब उनका बेटा जो है पीछे था, जिसका नाम था बिधि चंद। ये जो बिधि चंद है ये छोटा था और इसको लगा कि इसके पिता की जो है वहां पर हत्या कर दी गई है या उनको मार दिया गया है, तो वो वहां रिवेंज की तरह एक रिवोल्ट जो है वो यहाँ पर अरेंज करता है। तो पहला 1572 का जो रिवोल्ट है वो बिधि चंद ने किया, एज ए रिवेंज की तरह यहाँ पर किया। इसको सप्रेस करने के लिए भेजा गया खान जहान हुसैन कुली खान को। तो वैसा तो नहीं है कि शहंशाह स्वयं ही आ जाएंगे, बट वो पीछे से किसी ना किसी को भेजते थे। तो वो थे आपके खान जहान हुसैन कुली खान। इनको बोला गया कि इसको सप्रेस भी कीजिए, और दूसरी बात जो है वो कि जो भी जगह बचेगी वो जागीर के तौर पे बीरबल को दी जाएगी, या जो भी हमारे अंडर एरिया आएगा वो बीरबल को जागीर में दिया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर होता क्या है कि दिल्ली में थोड़ा इशू हो जाता है। इशू ऐसा कि इब्राहिम मिर्जा और आपके मसूद मिर्जा, ये अकबर के कोई रिलेटिव्स थे जो दिल्ली सल्तनत पे राज करना चाहते थे, तो ये पीछे से रिवोल्ट कर देते हैं। अब उसी रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए अकबर सबको वापस बुला लेता है, अपने जितने भी उसके टुकड़े इधर उधर गए हैं, जिस बीच आपके जहान हुसैन कुली खान जो हैं ये भी वापस वहां से आ जाते हैं। इनके अंडर कुछ एरियाज आते हैं, कांगड़ा वैली के, रीलू, चारी, चंबा के भी कुछ एरियाज आते हैं, और जो आपके जयचंद हैं उनको वापस वहां पर नगर कोड दे दिया जाता है कि अकबर के नाम पे आप वहां पर रूल करेंगे। अब क्या हुआ, जयचंद ने जो है अपना सा रूल किया। आगे उसका बेटा था बिधि चंद। तो बिधि चंद जब ही डेथ हो जाती है जयचंद की, उसके बाद में रूल करना शुरू करता है 85 में। 1588 में वो कुछ लोग जो है मिलके मुगल्स के अगेंस्ट यहाँ पर खड़े होते हैं कि हमें
इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें इसकी अंडर जो है वो रूल नहीं करना है, मुगल सुपरमसी के अंदर रूल नहीं करना है, और हम लोग जो है कोई भी इस तरीके का टैक्स यहाँ पर पे नहीं करेंगे, कोई भी रेवेन्यू नहीं देंगे। तो दूसरा रिबिलियन जो है वो किसने किया, वो किया आपके विधि चंद ने। और इसमें और जो कॉन्फेडरेशन यानी कि आसपास के जो और भी लोग हुए या फिर राजा हुए जिन्होंने बोला कि हमने ये टैक्स नहीं देना है, वो कौन कौन थे, एक तरफ थे विधि चंद, एक थे राजा बसु ऑफ नूरपुर, फिर आते हैं राजा अनिरुद्ध ऑफ जसवान, राजा ऑफ कहलूर और कुछ जम्मू के यहाँ पर रूलर्स। तो इनके नाम जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, जो कि आपके 88 के रिवोल्ट में यहाँ पर थे। ठीक है, तो ये सब लोग जो है एक तरफ हो जाते हैं, और यहाँ पर किसको भेजा जाता है, जैन खान कोका खान को भेजा जाता है यहाँ पर रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। अब उन्होंने रिवोल्ट को सप्रेस किया, और उन्होंने जो एक काम किया वो था त्रिलोक चंद को हॉस्टेज लेके आना मुगल कोर्ट में। तो जो आपका अक्सर जो मुगल्स हैं वो इस तरीके की चीजें क्या करते थे कि वो उनके बच्चों को जो है वो अपने कोर्ट में लेके आते थे, तो बहुत सारे बच्चे वहां पर होते थे। ये बेसिकली ऐसा था कि आने वाले टाइम में ये लोग रिवोल्ट ना करें जस्ट बिकॉज इनका बच्चा जो है हमारे कोर्ट में यहाँ पर रहता है। तो सवाल जो है बहुत बार पूछे गए हैं कि ऐसा कौन सा कांगड़ा का रूलर है जो कि हॉस्टेज बड़ा हुआ है अकबर के कोर्ट में, या फिर किसके कोर्ट में बड़ा हुआ, तो त्रिलोक चंद और वो अकबर के कोर्ट में यहाँ पर बड़ा हुआ। तो वो और जहांगीर जो है बचपन में साथ में ही यहाँ पर खेले हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ स्टोरीज भी सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं तोते की। तोता बोलते हैं कि त्रिलोक चंद जो था जब भी वो कोर्ट में वहां पे रहा करता था दिल्ली में, तो उसके पास में एक तोता होता था जो कि सलीम को, जहांगीर को बहुत पसंद था, लेकिन वो उस तोते के साथ में किसी को खेलने नहीं देता था। इसी के लिए बोला जब बड़े भी हुए तो बाद में खुंदस जो है वो रही वहां पे सलीम को, और फिर बाद में कई जगह लिखा गया कि त्रिलोक चंद जो है किस तरीके से मरा, बीच में उसको जहांगीर ने मरवा दिया या फिर किसी और रीजन की वजह से। यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बेसिकली हमें सुनने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा रिवोल्ट। फिर आता है तीसरा है 1594 का। इसमें जो एक बात समझनी है वो है कि इसमें राजा जसरोता का राजा, जो अभी जम्मू कश्मीर में आता है, जसरोता के राजा ने यहाँ पर पार्ट लिया और उसको लीड किया, जिसका नाम था बहादुर बुजुरा। तो इसने तीसरे रिवोल्ट को यहाँ पर जो है आगे उसने बढ़ाया। अब इसमें विधि चंद ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका बेटा त्रिलोक चंद अकबर के कोर्ट में यहाँ पर था। इसमें अकबर ने किस किस को भेजा, तो भेजा मिर्जा रुस्तम कांधारी को, शेख फरीद को और जगत सिंह को यहाँ पर रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो अगेन वो जो है उन्होंने ज्यादा यहाँ पर काम नहीं सप्रेस किया और वापस आ गए। ज्यादा कुछ इसमें और इवेंट्स हमें देखने को नहीं मिले। बाद में जो भी ये जीत के आते थे इनको कोई ना कोई टाइटल जो है वो नवाजा जाता था। एंड देन द लास्ट वन आ गया हमारा फोर्थ रिवोल्ट, जो कि एक तरफ थे राजा बसु ऑफ नूरपुर। तो अकबर ने यहाँ पर भेजा था मधु सिंह कुशाला को भेजने के लिए। तो बस यही दो फैक्ट आपको याद रखने हैं कि 1602 में चौथा रिवोल्ट हुआ। एक तरफ आपका राजा बसु ऑफ नूरपुर था और दूसरी तरफ अकबर ने भेजा मधु सिंह कुशवाहा को। ठीक है जी। अब इसके बाद में कौन आया? इसके बाद में आता है जहांगीर। जहांगीर के टाइम पे 4 एक्सपेडिशन हुए हैं। ये आपको बहुत आसानी से याद रह जाएगा क्योंकि ये इजी है। इजी ऐसा है कि जहांगीर जो है नगरकोट के किले तक पहुंचना चाहता था और हुआ ये कि उसने 4 बार, पहली, दूसरी, तीसरी और 4 बार एक्सपेडिशन किया। इसी दौरान कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था। ऐसा नहीं है कि ये चारों एक्सपेडिशन हारे हुए हैं, बीच में कुछ ना कुछ हो जाता था कि उसकी जो भी जिनको भेजता था वो जो है किले तक पहुंचते ही नहीं थे। तो जैसे सबसे पहले जो है वो 1615 में हुआ। 1615 में उसने भेजा शेख फरीद को, मुर्ताजा खान को और फिर यहाँ पर गवर्नर ऑफ पंजाब एंड देन सूरजमल। अब एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो सूरजमल है इसका नाम इंपॉर्टेंट है। ये नूरपुर का राजा था और थोड़ा ऐसे कंफ्यूजिंग सा कैरेक्टर है। कंफ्यूजिंग इन द सेंस, अब ये जो 1615 का रिवोल्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये कैसे हार गए या कैसे जो है आगे पहुंचा ही नहीं, वो ये कि इनके बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है। ठीक है, आपस में लड़ाई होगी तो वापस आ गए, ऐसा ही इसमें हुआ। फिर आता है 1616 में। यहाँ पर जो है जयपुर के राजा मान को भेजा जाता है, मान सिंह को। बीच में एक जमींदार था जिसका नाम था संग्राम। संग्राम के साथ में उनकी बहस होती है और संग्राम जो है वो पहलवान था, वो उनको पटकता है वहां पे और उनकी डेथ हो जाती है। तो वहां पर फिर से लड़ाई हो गई, दूसरा एक्सपेडिशन भी फेल हो गया। फिर आ गया तीसरा एक्सपेडिशन, ये है 1617 का। अब यहाँ पर गए थे सूरजमल सबसे पहले। तो
नूरपुर के साथ में अच्छी रिलेशनशिप थे जहांगीर के या मुगल्स के, हम लोग अगर कहें, ठीक है। तो सूरजमल, फिर था इसमें शाह कुली खान, मोहम्मद ताकी, और इसमें थे राय सुंदरदास, ठीक। अब क्या हुआ इसके बीच में कि वो लोग जो है आ रहे थे कांगड़ा की तरफ, बीच रास्ते में सूरजमल को क्या लगता है कि इनको साइड पे करते हैं थोड़ा सा, और वो क्या करता है, प्लेन्स को लूट लेता है, उनकी आर्मी का सारा सामान भी रख लेता है और खुद जो है अपना रूल करने लग पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली उसने जो है धोखा यहाँ पर दे दिया, जिसकी वजह से वापस अगेन आर्मी को वापस आना पड़ा। तो सबसे पहले इन्होंने सूरजमल को सीधा करने की सोची। तो बोला जाता है, कई जगह लिखा गया कि वो चंबा भाग गया, कई जगह बोला गया कि वो जो है मारा गया, बट अगेन जो सूरजमल है उसको इस एक्सपेडिशन से हटाया गया कि ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। ये हो गया तीसरा। एक हुआ 15 में, 16 में, 17 में, और जो लास्ट है आपका जो एक्सपेडिशन जिसमें जहांगीर पहुंचा नगरकोट के किले तक, वो था आपका 1620 का। अब इन्होंने सूरजमल को भगा दिया है, और सूरजमल का एक भाई था जिसका नाम था जगत सिंह। जगत सिंह जो बंगाल में रहता था, उसको बुलाया गया। साथ में थे आपके अगेन राय रैया सुंदरदास, गुलेरिया चीफ था रूपचंद, उसने भी हेल्प किया, और ये सब लोग साथ में मिलकर आए नगरकोट की तरफ, जहां पर अगेन ये भी पॉइंट है याद करने का, रूल किया करता था हरिचंद। तो हरिचंद II जो है वो यहाँ पर रूल करता था, और इसी दौरान जहांगीर यहाँ पर अपनी जो भी पावर है वो इस्टेब्लिश करता है। एंड बहुत सालों के बाद हमने देखा था 1043 में गजनवी रूल करता था, उसके बाद में ये कटोच रूलर्स के पास ही रहा है, लेकिन जब ये जहांगीर के पास आया, इसके बाद कई सालों तक जो है ये आपके मुगल रूल के अंडर ही यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो अगेन ये जो माइंड मैप है इससे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको स्टोरी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कौन किससे लड़ा, क्या हुआ, बस आपको इतना याद रखना है कि एक तरफ कौन थे, कौन कौन जा रहे थे, कौन से एक्सपेडिशन में जा रहे थे, कौन से ईयर में वो हुआ। इट्स मोर देन इनफ, ठीक है जी। फिर ये आपको अगर पढ़ना है तो आपको वहां पर लिखा गया है, जो जो मैंने कहा वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है, कैसे उसने धोखा दिया, क्या हुआ, एंड फाइनली जो है नगरकोट ने सरेंडर कर दिया 1620 में, ठीक। अब जो है नेक्स्ट 163 ईयर्स तक ये मुगल के रूल के अंडर ही रहेगा। अब डायरेक्ट रूल नहीं था इसके दौरान, जो है अगेन किलादार यहाँ पर बिठाए गए थे। डायरेक्ट रूल तो कहाँ ही होता है, किलादार बहुत सारे किलादार रहे हैं, पहला याद रखना है, लास्ट याद रखना है। सबसे पहला था नवाब अली खान। तो नवाब के आगे कभी कभी जो है वो सैफ लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। सबसे पहला जो किलादार रहा है कांगड़ा के फोर्ट का, उसका नाम है नवाब अली खान, और फिर आखिरी याद रखना है, उसका नाम है नवाब सैफ अली खान। तो दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, जो लास्ट है वो सैफ है, जो सबसे पहला है उसमें सैफ नहीं, ठीक है। तो ये आपका मुगल रूल हो जाता है। इसमें आगे एक और जो चीज ऐड करते हैं हम लोग कि जहांगीर खुद नगरकोट घूमने के लिए आया था, तो वो आया था 1622 में, याद रखेंगे 1622 में जहांगीर खुद जो है स्वयं नगरकोट विजिट करने के लिए आया। यहाँ पे बड़ी फनी सी चीज है एक, वो कांगड़ा वैली जब उसने देखी तो उसने बोला कि बहुत खूबसूरत है, इतनी इसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करता है। तो बोला अगले साल वो कश्मीर गया, तो उसने बोला कि कांगड़ा इतना भी सुंदर नहीं, कश्मीर ज़्यादा सुंदर है। तो इस तरीके से जो है थोड़ा सा आपको याद रह जाएगा कि वो कभी आया था, ठीक है। एक और जो तारीफ वो करता है वो है चंबा के राजा की। चंबा में उस वक्त जनार्दन रूल किया करते थे। अगेन कंटेम्प्रेरी याद रखना है। फिर जहांगीर का कंटेम्प्रेरी जनार्दन हुआ, तो बोला वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइज है, तो जहांगीर ने उनकी यहाँ पर तारीफ की है। अब और कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। फैक्ट है जैसे कि उसने दरगाह मॉस्क बनाया था कांगड़ा फोर्ट के अंदर। कुछ जो है जगह ये भी लिखा गया है कि जब जहांगीर आया तो वहां पर नमाज पढ़ी गई और जो है एक गाय वो भी वहां पर, उसको भी वहां पर सैक्रिफाइस जो है वो किया गया, ठीक। याद रखना है कि पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मुगल रूलर है जिसने कांगड़ा के फोर्ट के अंदर मॉस्क बनाया था, तो वो जहांगीर है। फिर इसी दौरान जो है नूरपुर की भी विजिट होती है और नूरजहां जो उनकी वाइफ थी वो उनके साथ में आए थे। नूरजहां जो है उनके नाम पर धमेरी का नाम रखा गया। तो जो अभी नूरपुर है उसका पहले नाम होता था धमेरी। नूरजहां के नाम पर उनका जो नाम यहाँ पर क्या रखा गया, नूरपुर रखा गया। तो अभी यहाँ पर जो राजा है उनका देखा हमने, उनका नाम था जगत सिंह।
जगत सिंह जिनको बंगाल से बनाया था, सूरजमल के भाई थे, है ना। तो यहाँ पर वो आती हैं, जो आपकी नूरजहां है, उन्होंने कहा कि हम ना यहाँ पर एक किला बनाएंगे, एक बड़ा सा पैलेस बनाएंगे। तो जगत सिंह ने देखा कि अगर मैंने हाँ कर दी अभी तो ये यहाँ पर डायरेक्ट रूल करेंगे, मुझे रूल नहीं करने देंगे। तो बोलता है कि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हमारे पास में वर्कर नहीं है, आप पैसे दे दो, धीरे धीरे बनवाने की कोशिश करेंगे। लोग जो हैं किसी ना किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काम नहीं किया जा सकता। अब उसने डिप्लोमेसी खेली, उसने साफ मना नहीं किया, लेकिन फिर नूरजहां ने देखा कि अरे थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, तो रहने देते हैं। सो इस तरीके से जो है, लेकिन उसकी याद में, बोला वो नूरजहां को बेटी बेटी कहा करते थे, तो उन्होंने जो है नूरजहां के याद में धमेरी का नाम यहाँ पर नूरपुर चेंज किया। तो याद रखना है किसने किया, जगत सिंह ने किया 1622 में, जब आपके जहांगीर जो है वो यहाँ पर आए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शाहजहां। शाहजहां ने क्या किया, उन्होंने 34 में जगत सिंह को फौजदार बनाने की सोची। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो एरिया था वहां पर उन्होंने सोचा कि इसको अब मैं बड़ा एक्सपोजर देता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। तो क्या हुआ, उसने सोचा कि मैं नूरपुर में रूल करना चाहता था, अब ये पीछे जो है किसी और को बिठा देगा। तो व्हाट ही डिड वाज, उसने वहां पर अपने बेटे के साथ में मिलके रिवोल्ट किया। रिवोल्ट में कौन कौन था जी, तो शाहजहां के टाइम पे एक रिवोल्ट हो रहा है जिसमें एक तरफ जगत सिंह है और एक तरफ है उनका बेटा राजरूप सिंह, और उसको यहाँ पर सप्रेस करने के लिए शाहजहां ने अपने बेटे मुराद बख्श को भेजा। तो मुराद बख्श आपने वैसे भी पढ़े होंगे, जिनको औरंगजेब ने मार दिया था क्योंकि वो तख्त पर बैठना चाहता था। सो इस तरीके से वो यहाँ पर जो आपके जगत सिंह है ये सरेंडर कर गए और वापस से इनको माफ कर दिया गया। ठीक है, तो इतना ही इस रिवोल्ट के बारे में था। नेक्स्ट आता है औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पे जो अलिफ खान हैं उनको सारे के सारे कांगड़ा का हिसाब किताब जो है दिया गया था। अगेन बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व नहीं थे, वही था जो कुछ चीज़ें थी कि हाँ जो आपके मंदिर हैं उनके गुंबद हटा दिए जाएं या फिर मंदिर जो है वो तोड़ दिए जाएं, पर वो ऑल ओवर इंडिया में ही चल रहा था। तो जो आप अपने मिडीवल में पढ़ते हो, मुगल रूल में पढ़ते हो, वही सेम चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। नाम जो याद रखेंगे वो रखेंगे अलिफ खान, जो उस वक्त नगर कोट के सारा ट्रिब्यूट हो गई या जो भी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करता था उसका नाम अलिफ खान था। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर एक और हम छोटा सा चेंज देखते हैं कि अलिफ खान सबसे पहले गया था राजा कृपाल चंद के पास, जिसका नाम भीमचंद भी लिखा गया है कांगड़ा में। उसने उसको पूछा कि ये सब लोग जो है मिलके मना कर रहे हैं कि मुगल्स को टैक्स नहीं देना है। तो कृपाल चंद, इसकी वजह से आप देख सकते हो क्या होगा। कृपाल चंद ने बोला कि आप ऐसा करो, आप बिलासपुर के राजा भीमचंद जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, अगर आपने उससे रेवेन्यू ले लिया ना तो सभी लोग रेवेन्यू दे देंगे। तो अब जो है वो अलिफ खान चलते हैं वहां पर, और फिर क्या होता है, वहां पर होती है बैटल ऑफ नदौन। इसको हम सिख रूल में भी डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि एक तरफ जो है आपके भीमचंद थे, बाद में उनको गुरु गोविंद सिंह जी ने भी हेल्प किया, और एक तरफ औरंगजेब के अलिफ खान, वजीर खान, मियाँ खान, ये सारे के सारे यहाँ पर लोग थे। बेसिकली ये टैक्स देने को मना कर रहे थे, और ये लोग जो है यहाँ पर टैक्स अगेन मांग रहे थे कि आपको मुगल रूल के अंडर ही यहाँ पर देखना पड़े। इनफैक्ट अगर हम देखें कि मुगल्स के बीच में और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में राइवलरी कहाँ से शुरू होती है, वो भी यहीं से होती है। यहाँ पे औरंगजेब सोचता है कि अभी तो इन्होंने ऐसे वहाँ ऊपर पहाड़ों वाले एरिया में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है, तो अभी कैसे इसको कंट्रोल करना है, वहां से इनकी राइवलरी जो है वो भी शुरू हो जाती है। तो अगेन बैटल ऑफ नदौन जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसके काफ़ी ज़्यादा मेंशन किए गए हैं विचित्र नाटक में भी, और जो है और भी जो आपके सिख लिटरेचर है उसमें इसका मेंशन है। जो वहां पर गुरुद्वारा बना हुआ है नदौन में, उसे 10वीं पातशाही या नदौन साहिब भी यहाँ पर कहा जाता है। एक फैक्ट और याद रखेंगे हम लोग, अब ये क्या है, ये है द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। यहाँ पर डिक्लाइन होता है मुगल एम्पायर का। थोड़े टाइम के लिए आते हैं अहमद शाह दुरानी। तो ये जो अहमद शाह दुरानी है उस वक्त रूल वहां पर करते थे कांगड़ा में घमंड चंद। याद रखेंगे घमंड चंद जो है वो थे जो महाराजा संसार चंद हम पढ़ते हैं उनके दादाजी। इन्होंने देखा कि एक बहुत अच्छा मौका है, इतने टाइम से मुगल्स के पास में हमारा नगर कोट है, कांगड़ा का किला है, सब कुछ मुगल्स के पास में है, तो वो अहमद शाह दुरानी के साथ में थोड़ा सा लैंड एक्सचेंज करते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा एरिया मुझे दे दो, मैं आपको प्लेन्स में थोड़ा बहुत एरिया दे देता हूँ। तो इसी के साथ में जो है उन्होंने फायदा उठाया और अपना नगर कोट का किला जो है वो यहाँ पर वापस लिया। इससे पहले जो है उन्हें जलंधर दोआब का यहाँ पर नाजीम सूबेदार भी बनाया गया।
सो अगेन बस सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ये घमंड चंद हैं ये अहमद शाह दुरानी के टाइम पे थे, और अगेन कुछ ऐसे 100-150 साल के बाद में इन्होंने अपना नगरकोट का किला वापस लिया इन 1748 से लेके 58 के बीच में एग्जैक्टली, यूजुअली लाइक 58 के पास में हम लोग देखते हैं कि ले लिया। ठीक है जी। सो इसी के साथ में आपका मुगल रूल खत्म हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगेन PDF जो है उसको स्क्रॉल करना है, उसको जो है पढ़ना है, उसमें लिखी हुई सारी चीज़ें आपके प्रीलिम्स में यहीं से पूछी जाएंगी और कोई सोर्स नहीं है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।